Hello बच्चों, let's see the question. Question says which of the following shows geometrical isomerism? So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसमें पहली कंडीशन आती है कि वी शुड हैव अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम. रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का मतलब कि एक बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल ना हो. और ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा हमें अलोंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग. तो या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोई रिंग स्ट्रक्चर हो तो उसके अलोंग हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम मिलेगा. उस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग के अराउंड रोटेशन ऑफ एटम्स इज नॉट पॉसिबल. जो सेकेंड कंडीशन है वो है डबल बॉन्ड के लिए कि डबल बॉन्ड अगर है तो बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स attached should be different. जो दोनों हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे उस एटम पे वो दोनों कैसे होने चाहिए? वो दोनों होने चाहिए डिफरेंट. और रिंग के लिए हमारे पास जो तीसरी कंडीशन आती है वो तीसरी कंडीशन आती है द टू पोजीशंस where attached substituents are different. तो दो पोजीशन ऐसी हो जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो तो वो हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. तो हम एक एक करके अब ऑप्शंस को देखते हैं. पहला जो हमें कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है, इसको ड्रॉ कर लेंगे. तो दिस इज़ अवर फर्स्ट कंपाउंड. इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमको रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम इस डबल बॉन्ड के अलोंग दिखता है. इस डबल बॉन्ड पे हमारे पास दो कार्बन्स हैं. अगर इस कार्बन को हम ऑब्जर्व करें जिस पे क्लोरीन अटैच्ड है, सो दिस कार्बन हैज़ वन क्लोरीन एंड द सेकेंड इज हाइड्रोजन. लेकिन अगर हम इस फर्स्ट कार्बन को देखें तो इस पे जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं दोज आर हाइड्रोजन ओनली. तो क्योंकि दोनों ही ग्रुप जो अटैच्ड हैं इस पे हाइड्रोजन है और डिफरेंट नहीं है तो इस पे जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है कि बोथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू ग्रुप अटैच टू कार्बन या बोथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड शुड बी डिफरेंट, ये होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे सेम है. सो दिस डज नॉट शो GI. ये GI शो नहीं करता. जो हमारे पास सेकेंड कंपाउंड है उसको देखते हैं, दैट इज C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH. दिस इज अवर सेकेंड कंपाउंड. इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा. तो ये है हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम डबल बॉन्ड. उससे अटैच है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से एक तरफ अटैच है OH ग्रुप और दूसरे तरफ उसके पास एक लोन पेयर. दूसरी तरफ है कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा फिनाइल ग्रुप अटैच है. तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं. तो दिस कैन शो GI कैन बी शोन. और इसके जो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेंगे उसमें बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N. एक तरफ होगा इसका लोन पेयर और दूसरी तरफ होगा OH ग्रुप.
इस कार्बन पे अगर हम देखें तो जो फिनाइल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और इस नाइट्रोजन पे जो OH ग्रुप अटैच है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड हैं। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ ई कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये OH बेंजीन की साइड आ जाए, जो होगा, सॉरी नॉट बेंजीन, फिनाइल ग्रुप के साइड आ जाए, विच विल बी लाइक C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये लोन पेयर इधर आ जाए। जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं जो है फिनाइल ग्रुप और OH ग्रुप, दीज आर ऑन सेम साइड, सो दिस आइसोमर बिकम्स Z आइसोमर। तो E एंड Z आइसोमर यहाँ पे बन जाएंगे और GI ये शो करेगा। जो हमारे पास थर्ड कंपाउंड है वो कंपाउंड है 1,3-डाइसाइक्लोहेक्सेन, सॉरी 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम बना देते हैं, दिस इज़ 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, रिंग पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। रिंग पे अगर हम देखें तो दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो दिस पोजीशन पे एक क्लोरीन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन, और इधर से जाएंगे तो अलग कॉन्फ़िगरेशन है, और इस डायरेक्शन से जाएंगे तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, और सेम है हमारे पास दूसरे कार्बन पे भी। तो दिस ऑल्सो शोज GI। और यहाँ पे इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस। तो जो इसका सिस फॉर्म बनेगा, इट विल बी लाइक क्लोरीन दोनों पे वेज पे होगा लाइक दिस, और जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे डैश पे। सो दिस इज द सिस फॉर्म। और ट्रांस फॉर्म में दोनों बार एक क्लोरीन वेज पे होगा तो दूसरा क्लोरीन एक क्लोरीन अगर वेज पे होगा तो दूसरा क्लोरीन डैश पे होगा। तो इस पे दो कंडीशन बन सकती हैं ट्रांस की। ट्रांस की हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज एट वेज and this chlorine is at dash, and this chlorine is on dash, sorry this chlorine is on wedge and the hydrogen is on dash। तो यहाँ पे जो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये बनेगा R, दिस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये भी बनेगा R, एंड दिस इज ट्रांस विद 1R एंड 3R। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी R है और दूसरी तरफ भी R है। तो दिस इज 1R 3R ट्रांस। ट्रांस में जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। जहाँ पे क्लोरीन वेज पे है वो डैश पे चला जाएगा, और जहाँ पे डैश पे है वहाँ पे वेज पे आ जाएगा। दिस क्लोरीन नाउ हेयर इज ऑन वेज एंड हाइड्रोजन गोज ऑन डैश, और यहाँ पे जो क्लोरीन वेज पे था वो चला जाएगा डैश पे, और जो हाइड्रोजन डैश पे था वो आ जाएगा वेज पे। और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अब बन जाएगा S, दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन भी बन जाएगा S, और दिस विल बी ट्रांस 1S एंड 3S। तो यहाँ पे एक बनेगा सिस, दूसरा बनेगा ट्रांस, और ट्रांस के भी दो फॉर्म बनेंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ कार्बन इन द सिस्टम। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, थर्ड ऑप्शन है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर D, द करेक्ट आंसर इज बोथ B and C। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।